Hello everyone, this is Saida Khaldanuri and welcome back to G10 classes. हमारा जो फ्री स्टडी जोन का बैच है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू द न्यू रिवाइज सिलेबस अपने चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं। उसमें जो चैप्टर 5 है अब हमको वो स्टार्ट करना है। आई होप कि आपने लास्ट 4 चैप्टर्स की वीडियोस देखी होंगी और लाइक भी किया होगा। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसके कुछ हिस्सों को बोर्ड्स ने रिलीज कर दिया, डिलीट कर दिया है। तो उसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट्स के, जैसे रूट का मॉडिफिकेशन, शूट का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन, लीव्स का, सीड्स का, तो उन मॉडिफिकेशन को आपको नहीं पढ़ना है इस बार। एंड फैमिली डिस्कशन जब आप करोगे तो वहाँ एक फैमिली फेबेसी आती है, तो वो फैमिली फेबेसी भी आपकी डिलीट हो गई है एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है आपके मॉर्फोलॉजी चैप्टर से। मतलब हमने आपको ये बता दिया कि सिलेबस में क्या क्या चीजें नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस चैप्टर। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है अपीरियंस, एक्सटर्नल अपीरियंस कैसा है किसी भी चीज का, उससे आप बोलते हो मॉर्फोलॉजी। उसी तरह से एक टर्म होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी आपका क्या होता है? ये आपका होता है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कोई चीज बाहर से कैसी दिख रही है उसे आप क्या बोलोगे? मॉर्फोलॉजी। जैसे आप बोलोगे ये लीफ है तो ये लीफ बाहर से कुछ इस तरह से दिख रही है, या आप बोलोगे कुछ इस तरह की हो सकती है। या जैसे आप एलोवेरा के केस में देखते हो, उसमें जो लीव्स होती हैं वो छोटे छोटे स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो एलोवेरा पे आपका इस तरह से स्पाइन्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये आपके कुछ और नहीं बल्कि लीव्स ही होते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं। तो ये बाहर से कैसे दिख रही है, इनका कैसा स्ट्रक्चर है, उसे आप बोलते हो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और अगर हम यही आपसे यहाँ पूछने लगे कि इसके अंदर सेल्स कैसी मौजूद हैं, वो सेल का अरेंजमेंट कैसा है, तो वो सारी चीजें कैसी कहला जाती है? एनाटॉमी कहला जाती है। हमें दोनों ही पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी भी एनाटॉमी भी। बट जो हमारा ये चैप्टर 5 है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हमें सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस दैट इज मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करना है। हम पहले एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अगर देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। आपका फ्लावरिंग प्लांट आप कुछ इस तरह से कह सकते हो कि अंदर इस तरह से आपके रूट्स मौजूद होते हैं। और इसके ऊपर आपके स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। उन ब्रांचेस पे आपकी लीव्स मौजूद होती हैं। ठीक, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो यहाँ कहीं फ्लावर्स भी मौजूद होंगे। तो वो पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है हम उसे बोलते हैं रूट सिस्टम। एंड जो एरियल पार्ट होता है जिसमें आपके स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ये एक जनरल आप प्लांट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा रूट सिस्टम को देखना, मतलब रूट सिस्टम की मॉर्फोलॉजी को समझना। देखो ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, जब आपने भी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़ा था। तो प्लांट किंगडम आपने ये पढ़ा था कि जो आपके डिप्लॉयड होते हैं, जैसे आपके एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, वो आपके डिप्लॉयड होते हैं। तो उनमें हमेशा क्या होता है? गैमीट का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन से आपका क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। और ये जाइगोट आपका डेवलप कर जाता है किसमें? एम्ब्रियो में डेवलप करता है। ठीक, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो ओवरी होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं फ्रूट्स में, एंड जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके डेवलप कर जाते हैं सीड्स में। एंड इस सीड के अंदर ही आपका एम्ब्रियो मौजूद होता है। मान लो हमने कोई एक सीड ली, बीन की सीड ले ली, और इस सीड का हम जर्मिनेशन कराएंगे। तो जब जर्मिनेशन के लिए हम इनको सॉइल में डालेंगे, इन्हें इनके प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ जो सबसे पहला स्ट्रक्चर निकल कर आएगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेडिकल। एंड
ये रेडिकल है जो फर्दर डेवलप करके क्या बना लेगा, आपका रूट सिस्टम बनाएगा। एंड इसमें फिर आपका फर्दर एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं प्रीम्यूल, और यही प्रीम्यूल आपका डेवलप करके शूट सिस्टम बनाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रूट सिस्टम पढ़ना है। अगर आपने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा हमारे साथ, तो आपने देखा होगा मैंने वहां आपको बताया था कि हम प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट में। तो एक आपका होगा मोनोकॉट और एक आपका होगा डाइकॉट। डाइकॉट के केस में क्या होता है, डाइकॉट्स में इनका जो प्राइमरी रेडिकल निकल कर आता है, मतलब जो प्राइमरी रूट सबसे पहले निकल कर आती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, और फिर इसमें लेटरल ब्रांचिंग आने लग जाती है, और इस ब्रांच को हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ठीक, फिर इनकी भी फर्दर ब्रांचिंग होती है, और इन फर्दर ब्रांचिंग वाले स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टर्शियरी रूट। और इनके सरफेस पे आपको फाइन हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, और ये जो हेयर्स हैं इनको आप बोलते हो रूट हेयर्स। ये जो एब्जॉर्प्शन का रोल होता है, दैट आपको पता है कि रूट का अगर फंक्शन देखा जाए तो उसमें एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जो प्राइमरी एब्जॉर्प्शन होता है वो ये रूट हेयर्स ही करते हैं। तो इस तरह का रूट सिस्टम जिसमें जो मेन प्राइमरी रूट थी वो एग्जिस्ट करे और उसी से ब्रांचिंग होके आपके फर्दर रूट्स निकले, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। लेकिन मोनोकॉट के केस में क्या होता है कि इनिशियली इनका रेडिकल तो निकल आता है और इधर उनका प्रीम्यूल से शूट बन जाता है, फिर फाइनली ये रिप्लेस हो जाता है, ये रिप्लेस एपीमेरल होता है, ये रिप्लेस कर जाता है, और स्टेम से डायरेक्टली यहाँ कई सारी रूट्स निकल आती हैं, और फिर उनमें फर्दर ब्रांचिंग होती है, और उनमें भी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इस तरह के रूट सिस्टम को हम बोलते हैं फिब्रस रूट सिस्टम। तो फिब्रस रूट सिस्टम जो है वो मोनोकॉट का फीचर है, एंड टैप रूट सिस्टम डाइकॉट का है। जैसे ग्रासेस वगैरह में अगर आप कभी ग्रास को प्लक करोगे तो आप देखोगे कि वो कुछ इसी तरह से रूट सिस्टम दिखाएंगे, लेकिन आप जब डाइकॉट जैसे मैंगो ट्री वगैरह को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ बहुत मोटी मोटी जड़ें रहती हैं, फिर उससे थोड़ी पतली पतली ब्रांच करके निकलती है, फिर उससे और पतली ब्रांच करके निकलती है, और फाइनली बहुत ही फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं। तो ये हो गया आपके मेन दो प्राइमरी रूट सिस्टम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स के अलग पार्ट से, कुछ पार्ट से भी रूट्स निकल आती हैं, मतलब स्टेम से या लीव से भी रूट्स निकल आती हैं, तो जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनसे भी कुछ रूट्स निकलती हैं, ओरिजिन करती हैं, तो उन रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स, इनका भी अपना रोल होता है, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग हैबिटेट पे रहते हैं, तो उनको अलग अलग तरह का अडेप्टेशन चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो उनमें उनका जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो उसी हिसाब से अडाप्ट कराते हैं, एंड इनमें फर्दर उसी के बेसिस पे मॉडिफिकेशन होता है, मतलब रूट्स में कई तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। वैसे तो मॉडिफिकेशन आपका सिलेबस में नहीं है, बट कुछ बहुत फेमस हैं छोटे छोटे, जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हमने आपने देखा होगा कभी शुगर केन को, अगर आप देखोगे तो शुगर केन में आपने देखा है कि अंदर की तरफ भाई रूट्स तो मौजूद उनकी होगी, वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो लोअर नोड्स होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स क्या होते हैं, स्टेम पे इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखता है कि बीच में कुछ फूला फूला पार्ट रहता है, सोलन थोड़ा रहता है, फिर स्मूथ रहता है, फिर थोड़ा सोलन आता है, फिर स्मूथ रहता है। तो ये जो सोलन पार्ट होता है उसको हम नोड बोलते हैं, ये पार्ट आपका नोड कहलाता है, और इन दो के बीच का गैप आपका इंटर नोड कहलाता है। तो नोड एंड इंटर नोड के प्रेजेंस स्टेम का कैरेक्टर है, जबकि ये चीज रूट में नहीं पाई जाती।
तो शुगर केन के केस में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ लोअर वाले जो नोड्स हैं उन नोड्स से कुछ रूट्स निकलती हैं। इन रूट्स को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। और ये स्टिल्ट रूट का जो फंक्शन है वो कुछ और नहीं है, यही फर्दर एंकरेज प्रोवाइड करे। आपको पता है कि रूट का जो प्राइमरीली फंक्शन है वो क्या है, एंकरेज देना। एंकरेज मतलब क्योंकि आपका जो पेड़ होता है वो काफी लंबा लंबा होता है, काफी लंबे होते हैं, उनकी हाइट होती है, तो वो गिर जाएंगे, फॉल डाउन कर जाएंगे अगर नीचे को कोई पकड़ के ना रखे। तो वो रूट्स होते हैं जो उनको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि रूट्स क्या करते हैं, जाते हैं सॉइल में और सॉइल को पकड़ लेते हैं। जैसे भी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं नीचे के सरफेस में अगर यहाँ कुछ मौजूद है जिसमें ग्रिप कर सकूं, उसको पकड़ लूंगी, तो फिर ऊपर मुझे कोई खींचेगा या कुछ विंड आएगी ऐसे, तो मैं मेरी गिरने की चांसेस कम हो जाती है। इसीलिए देखिए कितने हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, बट इतने ज्यादा आंधी तूफान आने के बाद भी वो जल्दी नहीं गिरते हैं, क्योंकि उनका जो रूट्स होता है वो उनको एंकरेज देकर रखता है। तो जो ये स्टिल्ट रूट्स होते हैं उनका भी फंक्शन क्या होता है, एंकरेज देना होता है। उसी तरह से अगर आप बैनियन ट्री देखोगे तो बैनियन ट्री में भी आपने देखा है कि यहाँ पास ऐसे कुछ फाइबर फिब्रस स्ट्रक्चर ऐसे लटकते रहते हैं। तो ये कुछ और नहीं है बल्कि एडवेंटिशियस रूट है, और इसको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। और ये प्रॉप रूट्स भी एंकरेज प्रोवाइड करने में ही हेल्प करता है, तो ये फर्दर एंकरेज प्रोवाइड करता है बैनियन ट्री को। उसी तरह से जो स्वैम्पी एरियाज के प्लांट्स होते हैं, स्वैम्पी एरियाज के प्लांट मतलब जो वाटर लॉग्ड एरियाज में प्लांट पाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनका जो रूट होता है अंदर की तरफ, उनको रेस्पिरेशन करने में दिक्कत होता है, उनका गैसियस एक्सचेंज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो फर्दर मॉडिफाई करती हैं और वो बाहर की तरफ आ जाती हैं इस तरह से। ये कहलाते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स, और इनका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज में। ठीक, ये भी एक तरह का एडवेंटिशियस रूट है जिसका मॉडिफिकेशन हुआ है फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये आपको मैंग्रोव वगैरह में, स्वैम्पी रीजन में पाए जाने प्लांट्स में मिलते हैं। ये हो गए आपके एडवेंटिशियस रूट्स के कुछ एग्जांपल। जैसे टैप रूट्स पे अगर आप देखो तो आपका कैरेट है, बहुत सारे एग्जांपल है, बीट रूट है, आपका रेडिश है, स्वीट पोटैटो है। सो ये सब क्या है, ये सब आपके मॉडिफाइड रूट्स ही हैं जिन्हें हम खाते हैं। और यहाँ मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से हुआ था कि वो फूड को क्या करे, स्टोर करे। तो यहाँ फूड स्टोर कर जाता है उनमें, और उसके वजह से क्या होता है, ये बल्ज कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और उनको हम खाते हैं, उनमें स्टार्च स्टोर रहता है। कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट, ये सब आपके क्या है, टैप रूट होते हैं, लेकिन ये जो स्वीट पोटैटो होते हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। ठीक, अगर आपसे रूट्स का कोई फंक्शन पूछेगा तो क्या फंक्शन है उसका, पहला फंक्शन तो एंकर्स प्रोवाइड करना है, दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है जो कि सॉइल में मौजूद रहता है, रूट हेयर से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक उसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो मौजूद है सॉइल में वो उनको भी क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग सिचुएशंस में रूट्स क्या करती है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे कैरेट में उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया फूड स्टोरेज के लिए, बैनियन ट्री में उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया प्रॉप्स में एंकरेज के लिए, शुगर केन में स्टिल्ट बना लिया एंकरेज के लिए। तो अलग अलग हैबिटेट कंडीशंस में या सिचुएशंस में रूट्स में मॉडिफिकेशन होता है, जिससे वो अपने आप को मतलब या अपने प्लांट को फर्दर प्रोविजंस देते हैं, चाहे वो एंकरेज का हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, या जो भी रिक्वायरमेंट है उस प्लांट की। क्योंकि मॉडिफिकेशन हमको पढ़ना नहीं है, हमारा मोटिव नहीं है वो पढ़ना। तो एक जो जनरल इंट्रोडक्शन था मॉडिफिकेशन का, मैंने आपको वो बता दिया है, उसमें से कुछ जो फेमस एग्जांपल्स थे वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर रूट का कैसा होता है उसका डायग्राम देखेंगे। कुछ इस तरह से हम बनाते हैं उसे टेपरिंग करके। तो इसका जो ये टिप होता है उस टिप को हम बोलते हैं, यहाँ पास लगातार इस रीजन में, ये जो टिप रीजन है इस रीजन में जो सेल्स होती हैं
इनमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। इनकी जो सेल्स होती हैं, तो इस रीजन को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। इस रीजन में लगातार क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। और जब सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवीजन होने का मतलब यहाँ ये है कि उनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, सेल्स की थिन होगी, और उनमें साइटोप्लाज्म डेंस मौजूद होगा। क्योंकि जब उनको डिवाइड करना है तो डिवीजन के टाइम कई सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, तो उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा। और जब सेल वॉल थिन रहती है तो डिवीजन होने में इजी होता है। तो ये आपका जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। इसमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। इसके ऊपर जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन में क्या होता है, सेल का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब ये है कि एक उनका एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बेसिकली सेल का इलोंगेशन हो जाता है और फिर वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। और अगर हम इस रीजन के सेल्स से इनका साइटोप्लाज्म कंपेयर करेंगे तो इनका साइटोप्लाज्म भी कम रहता है। तो जो रूट में ग्रोथ होती है, लंबाई जो बढ़ती है और जो गर्थ बढ़ती है, वो बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इलांगेशन। मेरिस्मेटिक रीजन जो होता है वो सेल के नंबर को बढ़ा देता है, लेकिन इनकी जो सेल्स होती है उनका साइज क्या रहता है, छोटा रहता है और सर्कुलर रहती हैं और छोटी रहती हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं और ये इलोंगेट कर जाती हैं और इसके कंपैरिजन में बड़ी बड़ी रहती हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इलोंगेशन में हेल्प करता है, इसीलिए नाम पड़ गया इसका रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर इसके ऊपर इनका एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और इसे हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। और इस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली यही वो रीजन है जहां पास एक्चुअल एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और न्यूट्रिएंट का, क्योंकि यहीं पास क्या मौजूद है, रूट हेयर्स मौजूद हैं। एंड रूट्स में जो ये रूट हेयर्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट इन सॉइल। अब इमेजिन करो अगर ये रूट है और ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, तो सॉइल में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और वो काफी शार्प होते हैं, वो इस रीजन को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए ये रीजन डैमेज ना हो, इसके ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है और उसको हम बोलते हैं रूट कैप। और रूट कैप का कुछ और फंक्शन नहीं है बल्कि मेरिस्मेटिक रीजन को या रूट को प्रोटेक्ट करना इसका फंक्शन होता है। तो ये एक जनरल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, किसका पढ़ा, रूट्स का पढ़ा फ्लावरिंग प्लांट्स में। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। हमारा जो ये चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें हमको ऐसे ही पढ़ना है, रूट्स पढ़ना है, फिर स्टेम पढ़ना है, फिर लीव्स पढ़ना है, फ्लावर्स पढ़ना है। तो बेसिकली हमने जो रूट्स था और रूट सिस्टम था हमने वो पढ़ लिया, हमने रूट का फंक्शन पढ़ लिया, रूट का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिया एंड उसका मॉडिफिकेशन भी हमने एटलीस्ट इतना देख लिया जिससे हमें एक क्लियर विजन मिल जाए कि रूट्स अलग अलग तरह का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फौरन से इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में आप ज़रूर बताएं ताकि वो भी इस चैनल को ज़रूर से विजिट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।